राजेंद्र सिंह जी, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु जी, सचिव गृह श्री बगोली जी, सचिव आपदा प्रबंधन श्री विनोद कुमार सुमन जी एवं सभी हमारे अधिकारीगण और विभिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी विशेषज्ञ, जिले से जुड़े हुए सभी जिलाधिकारीगण, अन्य अधिकारीगण और भारत सरकार और राज्य सरकार के अनेक विभागों के सभी हमारे NDRF, SDRF, अन्य विभाग और साथ में हमारे वैज्ञानिकगण। मैं सबसे पहले आप सभी का यहाँ पर आज इस आपदा प्रबंधन कार्यशाला में सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और आज की ये कार्यशाला आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाले समय में आपदा से बेहतर ढंग से निपटने के लिए हम सबको तैयार रखने में सहायक सिद्ध होगी। और ये कार्यशाला हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक भी है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से भी हमारा राज्य बहुत संवेदनशील राज्यों में है और प्रत्येक वर्ष हमें आपदाओं का सामना करना पड़ता है। प्रकार की होती है हमारे, कभी वो भूस्खलन के रूप में है, कभी अतिवृष्टि के रूप में है, कभी हिमस्खलन के रूप में है। अनेक प्रकार की आपदाओं का हमें सामना करना पड़ता है। और हमें इस बात के मानसून में पिछले वर्षों में आई विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से सबक लेते हुए काम करना है। हम सभी जानते हैं, जैसा मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बहुत बातें कही है कि हम प्राकृतिक आपदाओं को टाल नहीं सकते, लेकिन त्वरित प्रतिक्रिया से थोड़ा सतर्क रहकर और समन्वित रहा एवं बचाव करने के माध्यम से जन धन की जो हानि है उस हानि को काफी कम कर सकते हैं। यानी कि आपदा के प्रभाव को काफी कम किया जा सकता है। और इसके लिए जरूरी है, जैसा राजेंद्र सिंह जी ने भी कहा, कि सभी विभागों को समन्वय बनाकर काम करना चाहिए, प्रभावी समन्वय स्थापित करना है, पूरी सजगता और संवेदनशीलता के साथ आपदा से पूर्व सारी तैयारियां हमको सुनिश्चित करनी है। क्योंकि मेरा मानना है आपदा प्रबंधन किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारा एक सामूहिक दायित्व है, जिसमें प्रशासन भी है, स्थानीय निकाय भी है, स्वयंसेवी संगठन है और आम जन सभी की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। आपदा प्रबंधन विभाग तो एक नोडल जैसा विभाग है जो सबका समन्वय करने का काम करता है। आपदा की स्थिति में SDRF, NDRF की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में काम करती है। वहीं पुलिस कानून व्यवस्था बनाने का काम करती है। अन्य विभाग त्वरित रूप से जहां आवश्यकता होती है वहां पर जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए काम करते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के लोग उपचार करने के लिए घायलों को ठीक प्रकार से मदद पहुंचाते हैं। PWP हमारा सड़क और पुलों की मरम्मत करता है। इसके अलावा अन्य भी विभाग, छोटे बड़े विभाग सब मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। और इस प्रकार सभी विभाग मिलकर और सभी के समन्वित प्रयासों के माध्यम से आपदा प्रबंधन को सफल बनाते हैं, आपदा में राहत पहुंचाने का कार्य करते हैं। यदि इन सभी कार्यों के बीच अच्छा समन्वय स्थापित हो जाए, संवाद अच्छा हो, स्पष्ट कार्य विभाजन न हो, तो राहत और बचाव कार्यों में विलंब होगा, जिससे धन भी ज्यादा लगेगा, जन की हानि भी बढ़ सकती है। अनेक प्रकार का इसका जो आपदा का प्रभाव कम होना चाहिए वो अधिक हो सकता है। इसलिए विभागीय समन्वय को सुनिश्चित करना ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन में जन भागीदारी का होना भी नितांत आवश्यक है, क्योंकि जो स्थानीय स्तर पर जो जानकारी, जो समझदारी
सूझबूझ उनसे हमें प्राप्त हो सकती है, सच में वो हमारे लिए बहुत आपदा प्रबंधन के समय में मदद का काम कर सकती है। मेरा मानना है कि जब तक समाज जागरूक, प्रशिक्षित और सतर्क नहीं होगा, तब तक किसी भी सरकारी प्रयास का जो हमारा प्रभाव है वो बहुत सीमित होगा। उसको विस्तार तभी मिल सकता है, उसको और प्रभावी तभी बनाया जा सकता है जब स्थानीय स्तर पर लोगों का भी और जन समर्थन हमको प्राप्त हो। क्योंकि आपदा की स्थिति में स्थानीय नागरिक ही मौके पर उपस्थित होते हैं, इसलिए ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियां, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, युवा समूह, महिला समूह, स्वयंसेवी संगठन, रेड क्रॉस एवं अनेक ऐसी संस्थाएं जो प्रशिक्षित एवं उनको एक सशक्त बनाना भी अति आवश्यक होता है। साथियों, यदि हम आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटना चाहते हैं तो हमें प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों प्रकार की रणनीतियों को अपनाना होगा। जैसे हमने 2024 में गौरीकुंड में बादल फटने की घटना के दौरान प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाकर आपदा के प्रकोप को काफी हद तक कम किया था और हजारों लोगों को वहां से हमने निकालने में सफलता प्राप्त हुई थी। और मैं स्वयं उस दिन वहां पर पहुंचा था लिंचौली में, और काफी तरह का, चूंकि उससे पहले पूरी रात भर आपदा रही, देहरादून में बड़ी आपदा थी उस दिन। देहरादून के साथ साथ टिहरी में, गुत्तू में और घनसाली क्षेत्र में बादल फट गया था, जहां के बारे में विनय रोहिला जी बता रहे थे। और सच में आपदा के समय में हम लोगों के साथ खड़े होकर तत्काल रूप से उनको मदद देकर बहुत प्रकार का जो उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर सकते हैं। उस समय जो उनकी एक बहुत ऐसी स्थिति होती कि कोई हमारे साथ नहीं है, उस समय हम उनके साथ खड़े हो जाए तो उनका काफी दर्द कम किया जा सकता है। और जो रोहिला जी ने बताया यहाँ पर, मैं गया था, वहां पर बादल फट गया था घनसाली के पास, और बादल फटने के बाद एक बहुत दर्दनाक हादसा वहां पर हुआ कि एक बुजुर्ग माता, जिनकी आयु मुझे लगता है कि 100 वर्ष के आसपास रही होगी, 90 से 100 के बीच में, और उनके परिवार की, उनका बेटा, उनकी बहू और वहां साथ में काम करने वाले कोई, एक छोटा सा होटल था, वो होटल चलाते थे। और रात में बादल फटा और तेज पानी आने के कारण से वो होटल समेत वो सबके सब बह गए। और उनके घर में बहुत भीड़ लगी हुई थी। जब मैं वहां पहुंचा तो उनको पता ही नहीं था कि अब मेरे बहू और मेरे बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। उनका एक पोता दिल्ली में कोई काम करता था, वो भी रास्ते में आ रहा था, मतलब कोई सहारा नहीं उसके बाद। बहुत ही मैं सच बताऊं तो देखने के बाद अत्यधिक जो एक कष्ट होता है, मानवीय संवेदनाएं जिसके अंदर भी हो, तो उस समय बिल्कुल ऐसा हो गया कि आंखों से आंसू गिर जाएंगे। महिलाओं ने घेर रखा था और माता जी को पता ही नहीं कि मेरी देखभाल करने वाले हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। खैर, मैं माता जी से हम लोग मिले और हर संभव जो भी हम लोगों ने कहा कि प्रशासन के सारे लोग थे, जिले के सारे अधिकारी थे, मेरे साथ अन्य जनप्रतिनिधि भी गए हुए थे। हम लौटने लगे तो बहुत सारी महिलाएं थी, कम से कम मुझे लगता है सैकड़ों की संख्या में। अब वो मिलने को आने लगी, लेकिन हमारे जो प्रशासन के लोग थे उनको लगा कि मैं बीच में जाऊंगा तो कोई हो सकता है कि किसी प्रकार से कुछ भी एक जैसी आशंका रहती है। लेकिन मैंने देखा कि जब वो गाड़ी की तरफ में जा रहा था तो बार बार जो है मेरी तरफ सब आ रही थी। तो मैंने कहा रुक जाइए, तो गाड़ी उसको, और जैसे ही मैं उनके बीच में गया तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैंने भी उनको पकड़ लिया। सब महिलाओं, हम सभी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, मैं भी उनके बीच में चला गया। और जैसे मैं उनके बीच में